गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारसी। तो आज मैं पहुंची हूँ बनारस की नगरी में। जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने गंगा आरती के बारे में दिखाया था। अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो अभी सुबह के 4 बज गए हैं। हम लोग 3 बजे से नहा धो के उठ के पूरा रेडी हो गए हैं एंड वी आर नाउ रेडी टू गो फॉर काशी विश्वनाथ दर्शन। तो मैं उसका वीडियो तो शायद अंदर तक का नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज़ हम उतना अंदर तक अलाउड नहीं रहते हैं मोबाइल ले जाने के लिए। बट जहाँ तक होगा मैं आपको वहाँ तक का चीज़ दिखाऊँ। तो चलिए, मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं पहले भी दर्शन कर चुकी हूँ लेकिन 10 साल पहले किया था। तो अब देखते हैं 10 साल बाद यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो लेट्स गो एंड वॉच माई वीडियो टिल एंड। तो सुबह के बज गए हैं 5 और हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ जी के गली में। क्या मस्त बनवाया है यार, मैं तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रही हूँ। वाह। दोस्तों, अगर आपको बनारस में आकर विश्वनाथ जी का दर्शन करना है तो सबसे परफेक्ट टाइम होता है एकदम अर्ली मॉर्निंग आना। हम यहाँ पर 5 बजे पहुँच गए थे और हमें यहाँ पे बिल्कुल लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा। इतने ईजिली हमारे दर्शन हुए कि मैं क्या बताऊँ। और आप काफ़ी अच्छे से टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करिए जल्दी आने का दर्शन करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा भी लेट करते हैं, जैसे अगर आप 9 बजे के आसपास आते हैं ना, तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और कई लोगों को कई घंटों तक यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हम पहुंच चुके हैं फाइनली काशी विश्वनाथ मंदिर में और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। बस अब हम दर्शन करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। दोस्तों, काशी विश्वनाथ की आध्यात्मिक आत्मा के रूप में जाना जाता है और इसीलिए काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में से एक है। ये भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक है। मंदिर के जो प्रमुख देवता हैं वो काशी विश्वनाथ जी ही हैं और जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त एक बार इस मंदिर के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान कर लिए ना, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर को वापस खूबसूरत बनाया हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने और ये 2019 से इसका काम शुरू हुआ था और 2022 में ही कंप्लीट हुआ था, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये कितना सुंदर है, आप अंदर जाके ही इसे महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन इंदौर की जो महारानी थी देवी अहिल्याबाई, इन्होंने इस जगह का अच्छे से और निर्माण किया और इसके बाद फिर 2022 में हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी ने इसके फिर से अच्छे से निर्माण किया, जो कि बहुत खूबसूरत और भव्य दिखता है। मोदी जी यहाँ पर आए थे 2022 में और इसका इनॉग्रेशन करके यहाँ पर इस चीज़ को और खूबसूरत बना दिया। दोस्तों, मैं अपना यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब इससे पहले मैं इस मंदिर में आई थी, जब यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ था इतने अच्छे से, तब ना गलियों में जाना बहुत मुश्किल हो जाता था और बहुत देर से हमें इसका दर्शन मिलता था, लेकिन अब ये बहुत खूबसूरत हो चुका है। इस मंदिर में काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। जैसे आप यहाँ पे एक पाइप देख सकते हैं। ये पाइप एक्चुअली बना इसलिए है, जो भी भक्तगण जल अर्पित करना चाहते हैं शिव बाबा को, तो वो डायरेक्टली वहाँ से डालेंगे तो वो जल अर्पित हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर दर्शन अगर आपको करना है तो यहाँ पे 5 तरह की आरती होती है, जिसमें मंगला आरती, भोग आरती, संध्या आरती, श्रृंगार आरती और लास्ट में शयन आरती होती है। तो जो मंगला आरती का टाइम होता है वो सुबह के 3 से लेकर 4 बजे का होता है। उसके बाद भोग आरती होती है जो कुछ 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, संध्या आरती 7 से 8 और श्रृंगार आरती 9 से 10 और फाइनली शयन आरती 10:30 से कुछ 11 बजे होती है। यहाँ एक और डेवलपमेंट मैंने देखा कि मंदिर से ही जुड़ा वहाँ पे घाट है, जो कि ललित घाट के नाम से जाना जाता है। इस ललित घाट पे ही आप गंगा जी का स्नान कर सकते हैं और अपने भगवान जी के दर्शन भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ काल भैरव बाबा जी का मंदिर, वो जो कि गधोलिया में ही है। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि कहा जाता है अगर आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए हैं, कोई मनोकामना रखे हैं, तो यहाँ आके वो मनोकामना भी पूरी हो जाती है। कहा जाता है वो मनोकामना तभी पूरी होती है जब आप बाबा जी के यहाँ पे दर्शन करते। तो काल भैरव बाबा जी का दर्शन करना यहाँ ना भूलें।
कहा जाता है बनारस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे काल भैरव जी का जो मुख है वो काफ़ी शांत और सौम्य है और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ पे दर्शन लेते हैं। इनके कुल 8 अवतार हैं जो आपको बनारस में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप काल भैरव मंदिर में आए हैं तो अन्नपूर्णा देवी के मंदिर भी ज़रूर दर्शन कर लीजिएगा क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। कहा जाता है कि बनारस में काशी विश्वनाथ एक राजा जी की तरह, अन्नपूर्णा देवी रानी की तरह और हमारे जो काल भैरव बाबा हैं वो मंत्री की तरह हैं यहाँ पर, इसलिए इन तीनों का दर्शन आप लोग को बिल्कुल करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो दर्शन है काशी विश्वनाथ जी का वो पूरा हो चुका है। सुबह के 7 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के लिए। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं राम भंडार जो यहाँ का बहुत ही फेमस कचौरी का मार्केट है और इसके अलावा इसमें काफ़ी पूड़ी है, सब्जी है, जलेबी है, तो वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी 1 बाय 1 करके। तो फ़िलहाल अभी जो हम 7 बजे पहुँचे यहाँ पर से 2-3 ही लोग आए हुए हैं। कहा जाता है जो ये शॉप है ना, ये धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता रहता है यहाँ भीड़ भी बहुत तेज़ बढ़ती रहती है। यहाँ पर मतलब टोकन लेना पड़ता है, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल लेके चलती हूँ, अभी यहाँ पे कुछ ही लोग हैं और दिखाती हूँ कि अभी कैसी प्रिपरेशन हो रही है। चले। तो ये है दोस्तों द राम भंडार जो कि यहाँ की सबसे फेमस शॉप है ठटेरी गली की बनारस में। और यहाँ पर कचौरी अगर आप ना खाएं तो आपने क्या खाया। दोस्तों यहाँ की कचौरी बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि यहाँ बनता है बिल्कुल शुद्ध देसी घी में। और अगर आपने देसी घी की चीज़ें खाई हैं तो ऑफकोर्स आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पूरी कचौरी खाकर तो काफ़ी तृप्त हो गए थे, लेकिन आप भी यहाँ पे आइए, विज़िट कीजिए। अगर आप इतने पास हैं और यहाँ आके अगर ये नहीं खाया तो फिर क्या खाया। ज़रूर आके इसको ट्राई कीजिए, मुझे तो बहुत पसंद आया। इनकी जो चटनी है, इसमें जो दाल डालते हैं, स्पेशली मूली और जो गाजर का कॉम्बिनेशन विद चटनी, वाह मज़ा ही आ गया खाकर। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ दशा उम्मेद घाट। इसके बारे में तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि किस तरीके से हमने यहाँ पे गंगा आरती देखी थी। अभी ये सुबह का टाइम है और आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ पर आपको भीड़ कभी कम ही नहीं दिखाई देगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस जो घाट है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलती हूँ बनारस की उस गलियों में जहाँ पर कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको वहाँ लेके जा रही हूँ जहाँ पे कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पे बनारसी सिल्क और बनारसी कॉटन वो सब यहाँ पे बनते हैं। आवाज़ आ रही है कुछ? तो मैं अभी आई हूँ बनारस की गली में जहाँ पे बनारस और जो सिल्क का जो काम होता है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, ये सब मशीन का काम चल रहा है। यहाँ पे बनारसी साड़ी बन रही है। मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखाती हूँ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि बनारसी सिल्क काफ़ी फेमस होता है और उसका रीज़न ये है कि वो यहीं पर ही बनता है और इसीलिए इसका जो काम है ये काफ़ी टीडियस लगता है। देखिए है तो पूरा मशीन जॉब, लेकिन तब भी यहाँ पे लोग लगे रहते हैं और इस साड़ी को बनने में काफ़ी वक्त हो जाता है। यहाँ पे सिल्क के साथ में ना कॉटन की भी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है जो आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से यहाँ पे काम हो रहा है और एक तरफ यहाँ पे सिल्क बन रहा है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है, बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं आपको इसी मैन्युफैक्चरिंग की जो यहाँ पे शॉप है वहाँ लेके चलती हूँ और वहाँ पर भी आपको काफ़ी वैरायटीज़ और बहुत सस्ते दामों पर आपको सिल्क की ड्रेसेस मिल जाएंगी। तो चलती हूँ मैं आपको उस तरफ लेकर। तो दोस्तों हमने भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग की और सच में बहुत रिजनेबल रेट पे हमें यहाँ पे ड्रेसेस मिले और मुझे लगता है इससे सस्ता आपको कहीं मिल नहीं पाएगा। एनीवेज आप भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ बनारस के उस धौलिया मार्केट में जहाँ पर आपको बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी चीज़ें भी ऐसी डिफरेंट मिलती हैं। जैसे आप ये देख सकते हो रुद्राक्ष का ये जो बीज है इसी के अंदर रुद्राक्ष होता है। अब पता नहीं ये कितना वैलिड है पर मुझे देखने में काफ़ी डिफरेंट लगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ लखनवी चिकन जो कि आपको बनारस में भी मिल सकता है, वो भी बहुत ही रिजनेबल रेट में। आपको लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट
वही रेट में आपको वैसे ही नए नए ट्रेंडी ड्रेसेस मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने कुर्तियाँ भी देखी और कुर्तियाँ बहुत सस्ते मिली। मतलब मैंने भी एक कुर्ती ली ब्लैक कलर की, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 700 में पड़ी है ना। कमाल की चीज़, और ये बहुत खूबसूरत भी लगती है, बिल्कुल शिफॉन के कपड़े में है और मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसमें। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ तीसरा दिन है बनारस में और हम जा रहे हैं संकट मोचन जी का दर्शन करने। ये मंदिर यहाँ पे काफ़ी फेमस है, जो कि BHU के काफ़ी नज़दीक में है। ये मंदिर इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगी। फ़िलहाल आप ये देखिए, ये है मंदिर का सबसे फ्रंट वाला पोर्शन और यहीं से हम दर्शन करने अंदर जाते हैं। तो दोस्तों, अंदर जाने पर संकट मोचन जी का मंदिर ऐसा है और अंदर में ये मूर्ति है हनुमान जी की और उन्हीं के जस्ट अपोजिट है सीताराम लक्ष्मण की मूर्ति। ये हमें प्रसाद मिला है, हमने यहाँ दर्शन कर लिया है। अब इसके बारे में फैक्ट्स जानते हैं। मूर्ति गोबर की, वो हनुमान जी की मूर्ति है, वो गोबर की बनी हुई है। ऐसा क्यों? वो वहाँ पे तुलसीदास से मिलने आए थे हनुमान जी। हाँ तब तुलसीदास जी बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ था नहीं, जंगल था। हाँ। तो जंगल में क्या मिले, पत्थर नहीं, कुछ नहीं, तो गाय के गोबर से वो हाँ। हनुमान जी को स्थापित कर दिए, बना दिया। हनुमान जी बोले हमको स्थापित कर, उसके अंदर हनुमान का वास है, इसलिए कभी उसमें कीड़े दीमक नहीं लगे, उसको पेंट किया है। अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ का फैक्ट्स एंड फिगर जानकर? आई होप आपको इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा। तो चलिए मैं आपको अब लेके चलती हूँ BHU की तरफ। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था और ये 1916 यानी 1916 में बनवाया गया था और तब से लेकर अभी तक ये बहुत ही अच्छे से कार्यरत है और ये विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा भी प्राप्त है। एनीवेज, मैं आपको लेके चलती हूँ। बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक काशी विश्वनाथ मंदिर है जो बहुत खूबसूरत दिखता है और इस मंदिर को भी पंडित मदन मोहन जी ने ही बनवाया था। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये 2 फ्लोर की मंदिर है और यहाँ पे 4 गेट हैं। दोस्तों, बाहरी अगर आप से यहाँ से जाओगे ना, तो यहाँ बहुत खूबसूरत पेंटिंग लगाई रहती है और ये पेंटिंग मालूम है कौन बनाता है? इसी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट में रहते हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पर अपनी खूबसूरत सी तस्वीर यहाँ पे डालते हैं और ये बेचने के लिए रखते हैं। बट बहुत सुंदर होते हैं, आप भी चाहो तो यहाँ पे खरीद सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर के अंदर की तरफ। है तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लाइट पिंकिश और वाइट, पर बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, इस तरीके से बनारस का मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ हमने खूब शानदार तरीके से यहाँ पे दर्शन किए और साथ ही साथ यहाँ पे खाने पीने का मज़ा लिया। तो उसका जो व्लॉग है खाने पीने का, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो उस व्लॉग को देखना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।